कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। सिमी बेटा। माँ प्लीज, आप कुछ मत बोलो। आपने कहा मैं बाबा जी से मिलने गई, उन्होंने जो कुछ भी कहा मैं उस पर विश्वास नहीं करती और ना ही करूंगी। आ गए तुम तो ना। चाय लाओ। क्या कहा बाबा जी ने? कुछ नहीं, कुछ कहने को ही नहीं था, सब कुछ ठीक है। बुरा ना मानना बहन जी, थारे दोनों के चेहरे के हाव भाव से मन ने तो कोनी लागे कि सब कुछ अच्छा से। सिम्मी मरने से झूठ क्यों बोलेगी? अब बाबा जी ने कहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं कौन हूँ बीच में बोलने वाली? हाँ, वैसे बाबा जी का कहा ना कभी खाली ना जावे। अभी तुम रुक नहीं सकती हो क्या? जिद है ना बस तुम्हारी, सब कुछ अपने आप करना है। मेरी बात भी नहीं मानती हो, सुनते भी नहीं हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं रो रही हूँ। काश मैं तुम्हारा स्टूडेंट होता, खाना खाना ही नहीं पड़ता, तुम्हारे लेक्चर से ही पेट भर जाता। क्या हो सिमी, आज तक मेरा मजाक भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, कुछ बताओगे भी या? अगले 30 दिनों में इसकी मौत निश्चित है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ नहीं। क्या नहीं होगा? कुछ नहीं, तुम बस चेंज करो। एक बात बोलो। सिर्फ एक बात। तुम्हें किसी ने बताया या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुम गुस्सा होती हो ना तो स्वीट हाउस के रसगुल्ले की तरह दिखती हो। मैं एक बात बताऊं? तुम बताए कैसे दिखते हो? कैसा? चाबड़ी बाजार में जो कबाड़ी वाली दुकान है ना, वैसे। जाओ कपड़े बदल लो, जाओ।
I love you. हमेशा and forever. डोंट वरी बेबी, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी। ये लो जी, आराम से खाना खाओ। माँ ने तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है और ये घी से लथपथ रोटी। माँ कह रही थी कि तुम्हें इनकी जरूरत है। जरूरत तो मुझे और भी बहुत चीजों की, बट इस घर में थैंक्स टू डॉली चाची कम से कम कूलर तो आ गया कमरे में, वरना बेबी तो बेचारा पसीने में कितना परेशान हो जाता। ऐसा है, जब तक महाराज सो रहे हैं खाना खा लो, वरना एक बार ये उठ गए ना तो फिर देख लेना। ये लो। मजा आ रहा है ना तुम्हें? मुझे प्रॉब्लम में देखे तुम्हें कितना मजा आता है ना। और ये हमेशा इतना रोता क्यों रहता है? इसे भूख लगी होगी। तुम इसे प्लीज चुप कराओगे? फिर तुम आराम से खाना खा लो, हम जरा महाराज की खातिरदारी करते हैं। सेठी साहब, क्या हुआ? अरे मुझे मत देखो, तुम्हारा भी बेटा है ना, गोदी में उठा लो, शायद चुप हो जाए। घुमा के ले आओ उसे। इधर आ जाओ, आप और मैं ऊपर छत पे घूमने चलते हैं। आपने अपनी मम्मा को नाराज कर दिया है। चलो कोई नहीं, उन्हें आराम से खाने दो और हम ऊपर घूम के आते हैं। क्यों? ध्यान से। अरे तुम आराम से खाओ। ले। अनुज प्लीज उसे ढक के रखना, करोल बाग में बहुत मच्छर है। ले मेरे राजकुमार, कितना रोएगा, पूरी दिल्ली को जगाएगा क्या? चल चल ऊपर चलते हैं, पापा के साथ छत पे घूमी घूमी करेंगे। अले, चुप 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 चुप, अरे रोना बंद कर यार प्लीज। अले मेरा बच्चा। कोई मत चिल्लाओ, हम घूमने जाएंगे, कल कहीं और जाएंगे। देखो ना कितना जिद्दी है, अपनी माँ पे गया है, चुप ही नहीं हो रहा। अरे बुआ के सामने बेइज्जती कराएगा क्या? चुप हो जा। भाई मैं ट्राई करूं? प्लीज। अरे वाह, ये तो एकदम से चुप हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ही इसकी माँ हो। नीतू, आई एम सॉरी। अपनी खुशी में मैं तेरा गम बांटना भूल ही गया, मुझे माफ कर दे। देख कैसे देख रहा है तेरी तरफ, जैसे तुझे पहचानता है। भाई मैं थोड़ी देर और इसके साथ रह सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, तू बुआ है इसकी, तेरा हक बनता है।
किसका हक है और किसका नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। नीतू, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, प्लीज मेरे बेबी से दूर रहा करो। बार बार नहीं बोलूंगी। और वैसे भी पुराने लोग बोलेंगे कि कहीं तुम्हारी बुरी छाया मेरे बच्चे पे ना पड़ जाए। I mean, तुम्हें आदत भी तो नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है बच्चा हैंडल करने का। मैं अपना बच्चा तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकती, मुझे डर लगता है तुमसे। अनीता, क्या बकवास कर रही हो? कुछ तो सोच समझ के बोला करो। 1 घंटे से भूखा है वो, मुझे उसे फीड करना है। आप किसी की बात मत सुनिए। आपको किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आपका इस बच्चे से प्यार करने का, इसे अपने सीने से लगाने का कितना मन करता है। जानती हैं दादी क्या कहती? दादी कहती हैं कि हम आज भी बच्चे ही हैं। तो नीतू जी, हम तो हैं ही आपके पास हमेशा। अरे अरे उठ उठ उठ। ऐसे ही पीपनी बजाती रही ना तो हो चुका थारा ब्याह। सारे घसोला के छोरे थारे से थर थर कांपे से। कौन ब्याह करेगा थारे से? अरे वही तू चिंता कौनी, वो तुम्हारी जूती के लायक भी ना थे। अरे पहले किसी को अपने पल्लू से तो बांध ले, फिर जूती की बात करना। पल्लू से बनने वाला छोरा जो ढूंढ लिया मैंने। हाय, अपने आप ही हमारे सामने आके गिर पड़ा धड़ से। हाय रे मेरे भल्ला जी। अरे छोरी, थारा ब्याह हो जाए ना तो हमारी सारी चिंता ही दूर हो जाए। पर मन ने मालूम से कि थारा ब्याह आसान कोनी। हाँ। पागल बना के रखा है हमारे को। हाय भल्ला जी, तू तो हमारे लिए देवता समान है। हाय, हमारी हर मांग पूरी करते हो। अब चल से हमारी मांग भर भी दो। फिर जब बदनाम हुई भल्ला जी तारे लिए।
नहीं कहाँ चला गया इतनी रात को। तूने सब जगह देखा? हाँ हाँ मैंने देख लिया सब जगह, पता नहीं कहाँ है। हाँ, इस वक्त कहाँ जाएगा? अभी ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आपके सामने हूँ, देखो भला चंगा हूँ। बैठिए। मुझे क्या हो रहा है आंटी जी? आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, है ना? माता रानी, सपना ही हो। आंटी जी, जब तक आपका और अंकल जी का हाथ मेरे सर पर है, मुझे कुछ नहीं होगा। आप प्लीज घबराइए मत। वैसे अंकल जी कह रहे थे कि आप रोज रात वाली दवाई खाना भूल जाती हैं। सही कह रहे थे। ये लीजिए और खाइए, अपने कमरे में जाके सो जाइए। सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। इतनी किस बात की चिंता है आपको आंटी जी? अपनी सेहत की? आपकी दवाई चल रही है ना, आप ठीक हो जाएंगी। आपका घर भरा पूरा है, आपके बच्चे आपके साथ हैं। हाँ, नीतू को आपकी जरूरत है, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आंटी जी, प्लीज आपकी तबीयत का ध्यान रखिए और उसे हिम्मत दीजिए। और बाकी सब चीजों के लिए मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे जैसा बेटा सबको मिले। अब बेटा कहाँ है ना, तो इस बेटे की बात भी मानिए। चलिए सो जाइए। आंटी जी, अब मैं जाऊं? वहां अब सिमी डर रही होगी। चलिए चलिए, उठिए, चलिए चलिए चलिए। माता रानी, तुझसे कुछ छुपा नहीं है, तू सब जानती है। कैसे चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया तूने मुझे। बेटे जैसे दामाद की जान खतरे में है और मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ जो राह दिखाई देती है, उसे मेरे सिम्मी की खुशियों का सवाल है। मैं अभी से कैसे कहूं कि तू सिम्मी को छोड़कर दूसरी शादी कर ले? मैं क्या करूं माँ? तू ही राह दिखा, तू ही राह दिखा। सिमी बेटा, काजल ले, अभी को लगा देना। और रसोई में हल्दी वाला दूध रखा है, मुझसे कहना बस पी ले, नखरे ना दिखाए। जी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ऑफिस। और कहाँ? मैं कोई स्कूल जाता बच्चा हूँ
तो तुम मुझे टीका लगा रही हो? माँ ने कहा काला टीका लगा लो। तो तुम बच्चे हुए ना, और आज कहीं नहीं जाना, आराम करो, बहुत काम कर लिया। दूध पियो हल्दी वाला। अरे पर सिमी, दूध पियो। पर सिमी यार, मगर ये, अरे सिमी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। कल फैक्ट्री में आग लगी, तुम्हें पता है ना? पता है, अनुज है ना, वो रख लेगा ध्यान। वैसे भी अगर एक दिन जाओगे तो तनेजा इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाएगी तुम्हारी। और अगर आज मैं फैक्ट्री गया तो मर नहीं जाऊंगा। खबरदार तुमने ऐसे बोला भी। मैंने तो ऐसे ही कहा था। ऐसे वैसे कैसे भी, तुम ऐसी बात नहीं करोगे बस, मेरी कसम। और इसकी जान को अवश्य खतरा है। अगले 30 दिनों में इसकी मौत निश्चित है।